चीन का पाकिस्तान को तोहफा, हर घर को बिजली, 200 रुपए में दुनियाई टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के पीछे पागल, वीडियो खुद देखें। नाजरीन, अल्लाह की रहमत हो गई, वतन अजीज की सुनी गई। अपनी जान लेने पर तुली अवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका। चीन मेहरबान, अवाम की परेशानी देखकर ऐसा ऐलान कर दिया कि सब खुशी से झूम उठे। अब किसी को भी घर का मीटर काटने का, लाइट्स बंद करने की जरूरत नहीं। आज पाकिस्तानी कौम की सबसे बड़ी मुश्किल आसान। गैबी मददान पहुंची। चीन ने पूरी दुनिया में राज करने वाली टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को भेज दी। भारत भी तमाशा देखता रह क्या? ना अरबों डॉलर लगे और ना ही कोई मेहनत। अब पाकिस्तान के घर घर में बिजली का प्लांट लगेगा, सोलर भी पीछे रह गया। चीन की टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। पाकिस्तान एकदम पूरी दुनिया में चर्चे। सी पैक के बाद अब तक की बड़ी खुशखबरी, सिर्फ ये काम कर लें और बिजली का बिल भूल जाएं। मुश्किल तरीन वक्त के बाद बड़ी आसानी भी आ गई। चीन से दोस्ती का हक अदा कर दिया गया। मुश्किल तरीन वक्त में ऐसा सहारा दिया कि तारीख रकम कर दी। 2 वक्त की रोटी से परेशान अवाम के लिए दिल को ठंडा कर देने वाली खबर, जो 75 वर्षों में पाकिस्तान की कोई हुकूमत ना कर सकी, चीन ने वो तोहफा दे दिया। क्या चीन के इस इकदाम से पाकिस्तान और IMF मुआहदे पर कोई फर्क पड़ेगा? चीन की इस टेक्नोलॉजी को लगने में कितना वक्त लग सकता और इससे पाकिस्तान को कितना फायदा हासिल हो सकता? वीडियो की तफसील जानने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाजरीन ग्रामी, इसे कहते हैं दोस्त वो होता जो मुश्किल में काम आए, ना कि पैसा खाकर लंदन भाग जाए। या ये कह लें कि हकीकत में अंधे को रास्ता दिखाना ये होता है। जिस वक्त पाकिस्तान के अवाम दुश्मन और पपित हुकूमत सुपर पावर्स और IMF की रजामंदी के लिए अवाम को गले से दबोच चुकी, इसी वक्त में वो दोस्त मुल्क मैदान में उतरा जिसको ये कहा जाता कि सी पैक के तहत पाकिस्तान पर काबिज होने वाला। बरसों से इस्तेमाल की जाने वाली इस कहावतों का अमली नमूना भी आज इस शक्ल में सामने आया, जब चीन ने पाकिस्तान की बढ़ती हुई महंगाई और बेयकीनी को देखते हुए एक ऐसा कदम उठाया जिसकी तारीख में गवाही पाकिस्तानी अवाम का एक एक बच्चा देगा। क्योंकि अब पाकिस्तानी अवाम को बिजली के हजारों और लाखों रुपए बिल अदा नहीं करने पड़ेंगे। नाजरीन, चीन ने पाकिस्तान के सब दुख खत्म कर दिए जब हमसाया मुल्क ने एक ऐसा निज़ाम पेश किया जिसके लगते ही पाकिस्तान में न सिर्फ बिजली की पैदावार को संभालना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि मुल्क भर की सनत का पहिया भी चलेगा और तरक्की कदम चूमेगी। आखिर ये कौन सा सिस्टम है? पाकिस्तान में ये पहले क्यों नहीं मुतारिफ करवाया गया और इससे चीन को क्या फायदा हासिल होगा? पाकिस्तान इसको लगाने का अहल हो सकता या नहीं? ये भी वो तमाम सवाल जो इस वक्त हर शहरी के जहन में गर्दिश कर रहे। बिला ताखिर मौजू के असल हिस्से की जानिब बढ़ते हुए सबसे पहले चीन की इस टेक्नोलॉजी और इनके मुकामी हदफ के बारे बात करते हुए इन्होंने अपने मुल्क से लोड शेयरिंग जैसे नासूर को कैसे उखाड़ फेंका और ये पाकिस्तान में कैसे मुमकिन होने वाला। नाज़रीन ग्रामी, चीन ने तवानाई की जरूरियात को पूरा करने का जो नया मंसूबा तैयार किया, अगर वो नाफिजुल अमल हो जाता तो इसका मतलब होगा वो पेरिस माहौलियाती मुआहदे के अहदाफ को कबल अज वक्त हासिल कर लेगा। चीन को ये हदफ सन 2030 तक हासिल करना, ताहम वो विंड और सोलर एनर्जी की सलाहियत को दुगनी करके इसे सन 2025 तक हासिल करना चाहता। हालांकि लड़ाई के सबब तवानाई की कीमतों में इजाफा हो जाने और अपनी मईशत को तकवीत पहुंचाने के लिए बीजिंग ने हालिया महीनों में थर्मल पावर प्लांट या कोयले से चलने वाली बिजली पैदा करने वाले कारखानों पर भी इन्हिसार बढ़ा दिया। चीन में मनसूबाबंदी के मरकजी इदारे की जानिब से जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2025 तक मुल्क के कौमी ग्रिड को 33% बिजली की सप्लाई काबिले तजदीद तवानाई के जराये से होने लगेगी, जो सन 2020 में 29% थी। नए मंसूबे में कहा गया सन 2025 में काबिले तजदीद तवानाई के जरिए से बिजली की सालाना पैदावार तकरीबन 3.3 ट्रिलियन किलोवाट आवर हो जाएगी और विंड और सोलर एनर्जी की मिकदार दुगनी हो जाएगी। चीन इस वक्त भी दुनिया में सबसे ज्यादा काबिले तजदीद तवानाई पैदा करने वाला मुल्क। इसने आलूगी पर काबू पाने के लिए सोलर और विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट में सरमायाकारी तेज कर दी। माहिरीन का कहना है चीन इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा आलूदगी पैदा करने वाला मुल्क और हर साल लाखों लोग आलूदगी के सबब मौत का शिकार हो रहे। बीजिंग ने मुल्क को सन 2030 तक कार्बन के अखराज को कम तरीन सतह पर ले जाने और सन 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने का अहद किया। नाज़रीन, नेशनल एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन के दादोशुमार से पता चला गुज़िश्ता बरस जनवरी से अप्रैल के दरमियान सरमायाकारी के मुकाबले में इस बरस के इब्तिदाई 4 महीनों के दौरान शमसी तवानाई के प्रोजेक्ट में सरमायाकारी तकरीबन
3 गुना होकर $4.3 बिलियन हो चुकी। लेकिन चीन की तवानाई की पॉलिसी में अब भी बहुत सी खामियां हैं। ये मुल्क अपनी मईशत को बिजली फराहम करने के लिए कोयले का जितना इस्तेमाल करता वो दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाने वाले कोयले का तकरीबन आधा है। शमसी तवानाई से हासिल शुदा बिजली को महफूज करने के लिए नई टेक्नोलॉजी, मुख्तलिफ मसाइल के सबब तेल और कुदरती गैस की कीमतों में इजाफे के मद्देनजर चीन की पॉलिसी सास कोयले के इस्तेमाल पर मजीद इन्हिसार करने पर जोर दे रहे वज़ीर आज़म ली कीचियांग ने बताया, इक्तिसादी परेशानियों पर काबू पाने के लिए मुल्क के मरकजी बैंक ने कोयले की कानकुनी और कोयले से चलने वाली बिजली के कारखानों के लिए $15 अरब के कर्जों की मंजूरी दी। काबीना ने हर साल इजाफी 300 मिलियन टन कोयला निकालने का हुक्म दिया। मुकामी हुकूमतों ने भी गुज़श्ता बरस ही नए थर्मल पावर प्लांट की तामीर शुरू की। तवानाई और साफ हवा पर तहकीकात के मरकज में तज्जियाकार लावरी माइली वर्ता का कहना है, एनर्जी सिक्योरिटी चीन की सबसे अहम और जरूरी तरजीह है। मंसूबा साज ज्यादा तेज रफ्तार तरक्की की तैयारी कर रहे, जिसके लिए तवानाई के रवायती ज़राए का ज्यादा इस्तेमाल होगा और इससे नुकसानदेह गैसों के खराज में मजीद इजाफा होगा। बिला तखीर मौजू के असल हिस्से की जानिब बढ़ते हुए सबसे पहले चीन की इस टेक्नोलॉजी और इनके मुकामी हदफ के बारे बात करते हुए इन्होंने अपने मुल्क से लोड शेयरिंग जैसे नासुर को कैसे उखाड़ फेंका और ये पाकिस्तान में कैसे मुमकिन होने वाला। नाज़रीन ग्रामी, चीन ने तवानाई की जरूरियात को पूरा करने का जो नया मंसूबा तैयार किया, अगर वो नाफिजुल अमल हो जाता तो इसका मतलब होगा वो पेरिस माहौलियाती मुआहदे के अहदाफ को कबल अज़ वक्त हासिल कर लेगा। चीन को ये हदफ सन 2030 तक हासिल करना, ताहम वो विंड और सोलर एनर्जी की सलाहियत को दुगनी करके इसे सन 2025 तक हासिल करना चाहता। हालांकि लड़ाई के सबब तवानाई की कीमतों में इजाफा हो जाने और अपनी मईशत को तकवीत पहुंचाने के लिए बीजिंग ने हालिया महीनों में थर्मल पावर प्लांट या कोयले से चलने वाली बिजली पैदा करने वाले कारखानों पर भी इन्हिसार बढ़ा दिया। चीन में मनसूबाबंदी के मरकजी इदारे की जानिब से जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2025 तक मुल्क के कौमी ग्रिड को 33% बिजली की सप्लाई काबिले तजदीद तवानाई के जराये से होने लगेगी, जो सन 2020 में 29% थी। नए मंसूबे में कहा गया सन 2025 में काबिले तजदीद तवानाई के जरिए से बिजली की सालाना पैदावार तकरीबन 3.3 ट्रिलियन किलोवाट आवर हो जाएगी और विंड और सोलर एनर्जी की मिकदार दुगनी हो जाएगी। चीन इस वक्त भी दुनिया में सबसे ज्यादा काबिले तजदीद तवानाई पैदा करने वाला मुल्क। इसने आलूगी पर काबू पाने के लिए सोलर और विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट में सरमायाकारी तेज कर दी। माहिरीन का कहना है, चीन इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा आलूदगी पैदा करने वाला मुल्क और हर साल लाखों लोग आलूदगी के सबब मौत का शिकार हो रहे। बीजिंग ने मुल्क को सन 2030 तक कार्बन के अखराज को कम तरीन सतह पर ले जाने और सन 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने का अहद किया। नाज़रीन, नेशनल एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन के दादोशुमार से पता चला, गुज़श्ता बरस जनवरी से अप्रैल के दरमियान सरमायाकारी के मुकाबले में इस बरस के इब्तिदाई 4 महीनों के दौरान शमसी तवानाई के प्रोजेक्ट में सरमायाकारी तकरीबन 3 गुना होकर $4.3 बिलियन हो चुकी। लेकिन चीन की तवानाई की पॉलिसी में अब भी बहुत सी खामियां हैं। ये मुल्क अपनी मईशत को बिजली फराहम करने के लिए कोयले का जितना इस्तेमाल करता वो दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाने वाले कोयले का तकरीबन आधा है। शमसी तवानाई से हासिल शुदा बिजली को महफूज करने के लिए नई टेक्नोलॉजी, मुख्तलिफ मसाइल के सबब तेल और कुदरती गैस की कीमतों में इजाफे के मद्देनजर चीन की पॉलिसी सास कोयले के इस्तेमाल पर मजीद इन्हिसार करने पर जोर दे रहे वज़ीर आज़म ली कीचियांग ने बताया, इक्तिसादी परेशानियों पर काबू पाने के लिए मुल्क के मरकजी बैंक ने कोयले की कानकुनी और कोयले से चलने वाली बिजली के कारखानों के लिए $15 अरब के कर्जों की मंजूरी दी। काबीना ने हर साल इजाफी 300 मिलियन टन कोयला निकालने का हुक्म दिया। मुकामी हुकूमतों ने भी गुज़श्ता बरस ही नए थर्मल पावर प्लांट की तामीर शुरू की। तवानाई और साफ हवा पर तहकीकात के मरकज में तज्जियाकार लावरी माइली वर्ता का कहना है, एनर्जी सिक्योरिटी चीन की सबसे अहम और जरूरी तरजीह है। मंसूबा साज ज्यादा तेज रफ्तार तरक्की की तैयारी कर रहे, जिसके लिए तवानाई के रवायती ज़राए का ज्यादा इस्तेमाल होगा और इससे नुकसानदेह गैसों के खराज में मजीद इजाफा होगा।